अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। इंतहाई माजरत के साथ कि ये क्लास काफ़ी ताख़ीर से शुरू हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह अगली क्लासों में हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ये वक्त भी ना लगे। कुछ बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, मैं उनको आगे बढ़ा देता हूँ। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? ये कर्ज हुआ था, ये इसका एक पॉइंट हुआ था सिर्फ। ये मिसालें नहीं आई थी अभी। ख़वातीन का महर, मकरूज, खुम्स ज़कात भी आ गया था, हो चुका था खुम्स ज़कात, इसी स्लाइड पे एंड हुआ था। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज के हवाले से हम थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं अपनी पिछली क्लास को। जो खुलासा है सारी बातों का वो ये है कि एक वजूब हज है और एक वाजिबात हज हैं। वाजिबात हज का मतलब है वो चीज़ें कि जिनको हज पर जाकर अंजाम देना ज़रूरी है। तो खुदा इंशाअल्लाह मुझे, आपको, हम सबको हर साल बार बार हज और उम्रे की ज़ियारत नसीब करें। जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाकर सीखते हैं खुद ब खुद के क्या करना है, कैसे करना है, किस अंदाज से हज को अंजाम दिया जाएगा, अरफात का मैदान क्या है, मुज़दलिफ़ा किसे कहते हैं, मिना में क्या क्या चीज़ें अंजाम देनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये बातें उनके लिए हैं जिन पर हज वाजिब हो चुका है। इस वक्त तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हज किस पर वाजिब है। तो वो जाहिर सी बात है कि वो अफराद की जिन पर शरीयत हज वाजिब कर रही है वो हम ही में से कुछ अफराद हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हम पर हज वाजिब ना हो और हम अपने आप पर हज वाजिब समझ रहे हों, ये भी गलत फहमी होती है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम पर हज वाजिब हो और हम समझ रहे हो कि हम पर तो हज वाजिब ही नहीं हुआ। अब बात ये आ रही है कर्ज की। ख़वातीन का जो महर है उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह बाद में आ रही हैं, लेकिन आ जाते हैं कर्ज पर। कर्जा लेकर हज पर जाना, एक कैफियत यह है कि इंसान ने किसी को कर्जा दिया हुआ है, वो मसाइल और थे। अब जो लेवल है वो ये है कि इंसान खुद कर्जा ले किसी से और हज पर जाए, या खुद मकरूज और हज पर जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि कर्ज लेना वाजिब नहीं है। ये बात मुझे अच्छी तरह याद आ रही है कि पिछली क्लास में भी आई थी कि हज वाजिब करवाना अपने आप पर वाजिब नहीं है। यानी मुझ पर यह वाजिब नहीं है कि मैं अपने आप पर हज वाजिब करवाऊं। मैं मुस्तती नहीं हूं तो जबरदस्ती अपने आप को मुस्तती बनाऊं। लिहाजा अगर फर्ज कर लीजिए सारी जिंदगी में मुस्तती न रहा और मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया, और इस पूरे दौरानिए में जितने साल भी, जितने अय्याम भी, जितने महीने, हफ्ते खुदा ने मुझे दिए थे, और उस आखिरी सांस तक इस्तिताअत मेरे पास ना आ सकी, तो अब क़यामत के मैदान में मैं खुदा के इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि तुमने हज क्यों नहीं किया। ये मुझसे सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, इसलिए कि मुझ पर हज वाजिब ही नहीं हुआ था। तो जो चीज़ मुझ पर वाजिब ही नहीं हुई थी उसके बारे में मैं जिम्मेदार करार नहीं पाऊंगा। और यह सवाल मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपने आप पर हज वाजिब क्यों नहीं करवाया, इसलिए कि ये वाजिब करवाना वाजिब ही नहीं है। अगर इस्तिताअत आ जाए तो हज करना वाजिब है, लेकिन अगर इस्तिताअत नहीं आती तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी तरह से भी अपने आप को मुस्तती बनाऊं, चाहे कर्जा लेकर, चाहे बिजनेस करके। इन्हें फ़र्ज कर लें मेरे पास इतनी सलाहियत है। अब बिल्कुल एक नया मसला हम डिस्कस कर लें ताकि बात अच्छी तरह क्लियर हो जाए। फ़र्ज कर लें मेरे पास कोई ऐसी सलाहियत है कि मैं बड़ी आसानी के साथ इतने पैसे कमा सकता हूं कि मुझ पर हज वाजिब हो जाए। मैं नहीं कमाता। मसलन फ़र्ज करें जनाब अली कि मुझे खुदा ने एक सलाहियत दी है कि मैं मसलन 1 घंटे में मसलन फ़र्ज करें 10,000 रुपये कमा सकता हूँ। तो अगर मैं दिन में मसलन जो है 5 घंटे काम करना शुरू कर दूँ तो पता चला महीने के एंड कितने पैसे हो जाएंगे। लेकिन मुझे परवाह नहीं, मैं सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा काम करता हूँ, 10,000 रुपये कमाता, बस महीने में 4 हफ्ते काम करता हूँ, 4 घंटे काम करता हूँ, इसके अलावा काम ही नहीं करता। अरे साहब थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, आज वाजिब हो जाएगा। नहीं, महीने के 30-40 हज़ार बहुत है, मैं हफ्ते में 1 घंटा काम करूंगा, बस बाकी सारे दूसरे काम करता जा रहा हूं अपने। मुझ पर यह भी वाजिब नहीं कि अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करो। एक औरत है मिसाल के तौर पर
फर्ज कर लें उसके पास इस्तिताअत नहीं है, लेकिन उसे पता है कि एक फलां शख्स मुझसे शादी करने को तैयार है और मैं उसके महर में मसलन 10 लाख रुपए मांग सकती हूं और मुझे दे भी देगा, तो क्या वाजिब है औरत के लिए कि खुद सिर्फ इसलिए कि हज वाजिब करवाना है अपने आप को किसी की ज़ौजियत में दे ताकि महर मिले ताकि हज वाजिब हो? नहीं। अब देखिए ये मिसालें आ गई कि जहां इंसान के पास बज़ाहिर लग रहा है कि इस्तिताअत नहीं है लेकिन आ सकती है, इस्तिताअत अवेल कर सकता है इंसान, लेकिन इस ऑप्शन को यूज करना जरूरी नहीं है। खुदा उस औरत को जिम्मेदार करार नहीं देगा कि जब तुम्हें पता था कि एक मालदार इंसान तुम्हें महर देने को तैयार है, तुमसे शादी करने को तैयार है, तो तुमने क्यों जाकर उससे शादी नहीं की? कोई जिम्मेदारी करार नहीं पाती। तो कर्जा लेना वाजिब नहीं है। हां, अगर ले ले और अपने वक्त पर बगैर मशक्कत के अदा कर सकता हो तो फिर अब हज वाजिब हो जाएगा। एक शख्स ने कर्जा ले ही लिया और उसे पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जॉब लगी हुई है, मेरा बिजनेस लगा हुआ है, आराम से महीने के 5,000 रुपये मेरे कटते रहेंगे, या मसलन जब वक्त आएगा तब मैं आराम से देने के काबिल होऊंगा, मुझे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो अगर कर्जा ले लिया, एक मरतबा इस्तिताअत आ गई, खुद उसने अपने आप पर इस्तिताअत डेवलप कर ली, तो फिर अब उस पर हज अंजाम देना वाजिब हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी आगे सिस्तानी एक शर्त लगाते हैं, बाकी मराजीन ने तो बात खत्म कर दी, लेकिन आगे सिस्तानी कहते हैं कि अगर मुद्दत इतनी तूलानी हो कि लोग उस पर एतना न करें तो वाजिब हो जाएगा। इतनी तूलानी मुद्दत, यानी कर्जा लिया है और अब इस कर्ज को लौटाने में मसलन 50 साल बाद वापिस देना है, 30 साल बाद वापिस देना है, 25 साल बाद वापिस देना है। आज एक आदमी 25 साल की उम्र में जवान है, जब वो 50 साल का हो जाएगा तब जाकर उसको कर्जा लौटाना है, और उसे पता है कि मैं उस वक्त तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुका हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन लोगों की निगाहों में वो कर्जा ही तस्वुर नहीं किया जाएगा, गोया एक छोटा मोटा गिफ्ट समझा जाएगा। यानी आज से 25 साल पहले आप चले जाएं तो आज कितने का होता था? मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, एग्जाम्पल ताकि बात क्लियर हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये नागा सिस्तानी क्या कहना चाह रहे हैं। आज से 25 साल पहले जो हज होता था वो बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए का या 15,000 रुपए का हज होता था। तो फर्ज कर लीजिए आज से 25 साल पहले किसी ने 20,000 रुपए कर्जा लिया था, बहुत बड़े कर्जा था, आसान नहीं था। उस जमाने में जो नौकरियां लगती थी लोगों की, महीना 200 रुपए की नौकरी लगती थी, 20,000 रुपया वही कैफियत है जो आज के जमाने में 4 लाख रुपए की। उसने उस जमाने 20,000 रुपए का कर्जा लेके हज कर डाला। आज 25 साल के बाद उसको 20,000 रुपए लौटाने हैं। जरा ईमानदारी से बताइए कि 20,000 रुपए लौटाना 25 साल के बाद कोई भारी पड़ेगा? प्रॉब्लम है। आप मुतमईन हो जाइए कि आज से 25 साल बाद जो हज की कैफियत होगी आपको 4 लाख रुपए बड़ा मजाक लग रहा होगा। आपसे कोई कहे ठीक है 4 लाख रुपए आप ले लें, हज कर लें, 25 साल बाद लौटाइएगा 4 लाख रुपए। तो 25 साल बाद जब 4 लाख रुपए लौटाने की बात करेंगे तो आप हंस रहे होंगे कि 4 लाख भी कोई कर्जा होता है? इतना सा कर्जा कोई कर्जा ही नहीं है। आगे सिस्तानी ये वाली बात कर रहे हैं कि अगर इतनी तूलानी मुद्दत हो कि उस पर कोई एतना ही ना कर रहा हो, वो एक तरह से गिफ्ट ही समझा जाए इंसान के लिए, तो फिर जो है वो हज वाजिब हो जाएगा, वरना वाजिब नहीं होगा। यानी अगर फर्ज करने को कहता है 2 साल में लौटा देना, 1 साल में लौटा देना, तो फिर जो है वो कर्जा लेने के बावजूद भी हज वाजिब नहीं होगा। यानी दूसरे अल्फाज में अगर कर भी लिया तो ये वाजिब हज काउंट नहीं होगा अगर सिस्तानी के एतबार से। यानी आप पर जो असल वाजिब था वो तो बाकी रहा, ये वैसा हज बन जाएगा जैसे आपने शाबान के महीने में रमजान के रोजे रख लिए। तो आपने रोजे रख लिए, बहुत अच्छा सवाब मिल गया, लेकिन जब रमजान का महीना आएगा तो अब नए सिरे से दोबारा रोजे रखने। बिल्कुल उसी तरह आपने कर्जा लेके हज कर लिया सिस्तानी साहब के एतबार से 1-2 साल के नोटिस के ऊपर, और लोग इसको काबिल इतना समझते हैं, ऐसा नहीं कि इस पर इतना ही ना करते, तो फिर जो है वो आपका वाजिब हज काउंट नहीं होगा। और जब भी आपके पास इस्तिताअत आएगी, चाहे 1 साल के बाद चाहे 10 साल के बाद, तो आपको जो अपना जिंदगी का वाजिब हज वो अंजाम देना पड़ेगा। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात जो हमारे पास है वो है हज बदली। ये बदल नहीं है, दाल नहीं है, जाल है, और हमने इंटेंशनली जाल लिखा है, ऐसा ना हो कि आप कहें साहब ये मिस्टेक है। बज़ल करना अरबी ज़बान में यानी तोहफा देना, इसीलिए मैंने इसका तर्जुमा भी लिख दिया है तोहफे में दिया हुआ हज। एक शख्स उसके पास इस्तिताअत नहीं है, गरीब इंसान है, उसकी जिंदगी में कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि मैं कभी हज करूंगा, मैं इतना पैसा वाला बनूंगा वगैरह वगैरह। किसी के यहां नौकरी पे लगा, खानसामा के तौर पर, मुलाजमा के तौर पर, बर्तन धोने के लिए, खाना पकाने के लिए वगैरह वगैरह। जिनके यहाँ नौकरी पे लगी वो इतने मालदार लोग थे, हज पर जा रहे हैं, कहने साहब हमको तो हज पर भी कोई खाना पकाने वाला साथ में चाहिए, लिहाजा आप साथ में चले हमारे। अब ये मुलाजमा
इसको कोई अपने साथ हज पर लेकर जा रहा है, यानी एक तरह से इसके हज के अखराजात को बेयर कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है कि तुम हज कर लो। तो अगर कोई हज के अखराजात तोहफे में दे तो कबूल करना और हज पर जाना दोनों वाजिब है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव राइट टू रिफ्यूज, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। यानी कोई आपसे कह रहा है कि हम तुम्हें गिफ्ट कर रहे हो हज, और आपके साथ सॉरी हमें नहीं चाहिए, ये वो वाला गिफ्ट है जो आपको लेना ही पड़ेगा। अलबत्ता बाज उलमा ने इसके अंदर कंडीशन लगाई कि अगर ये कोई सियासी गिफ्ट हो, सियासी बेईन माना कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, फैमिली पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि साहब कोई मिसाल के तौर पर कोई इवेंट होने वाला है और आपको इस इवेंट से दूर रखने की साजिश की जा रही है ताकि ये गायब हो, तो पीछे से सारा काम हो जाए कि चलो इन पर 4 लाख का खर्चा कर दो, ये 4 करोड़ की जो डीलिंग होने वाली है इनके गैर मौजूदगी में हो ताकि सुकून से हो जाए, इनका टेंशन ही हमें ना हो, तो 4 लाख रुपए खर्च करना बड़ा अच्छा है। तो ये बड़े बड़े खानदान होते हैं, वहां इस तरह की एग्जाम्पल्स बड़ी आसानी से समझ में आती है। तो इस तरह का कोई मसला है या आपकी इज्जत नफ्स की बात आ रही है, कोई शख्स आपकी इज्जत नफ्स के साथ खेलना चाह रहा और ये पैसा देकर हज करवा के गोया आपको जलील करना चाह रहा हो, और आप समझते हैं कि इस वजह से पैसा लाना मेरी इज्जत नफ्स को जो है वो गोया मजरूर करने के बराबर है, तो फिर परवरदिगार कहता है नहीं, कर्जा लेना वाजिब नहीं है। नॉर्मल हालात में जो एक नॉर्मल कंडीशंस होती हैं कि कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, भाई है, बहन है, माँ बाप है, शौहर है, मसलन आम तौर पर जो हमारे यहाँ जो खवातीन का हज होता है आम तौर पर वो ये गिफ्टेड वाला होता है। यानी आम तौर पर हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि खवातीन कमाती नहीं है, बिजनेस नहीं करती हैं, जॉब्स नहीं करती हैं, शौहर साहिब हैसियत होता है, शौहर साहिब माल होता है, तो अपनी बीवी को बच्चों को साथ में लेकर जाता है। ये जो सारे हज कहलाते हैं ये बजली हज कहलाते हैं, गिफ्टेड हज कहलाते हैं। शौहर अपनी बीवी का खर्चा उठा रहा है, शौहर बाप अपने बच्चों का खर्चा उठा रहा है, बच्चों के पास पैसा नहीं है, अगर मतलब बाप पैसा ना दे तो बीवी के पास पैसा नहीं है। और यहां पर यह भी नहीं है, ये सुन लीजिए कि गिफ्ट लेना जबरदस्ती भी वाजिब नहीं है। यानी बाज़ वक़्त खवातीन का झगड़ा होता है कि ये कौन सी शराफत है, खुद हर साल हज पे चले जा रहे हैं और हमको जो एक मरतबाजी हज भी नहीं करवाया, भाई नहीं करवाया तो नहीं करवाया, क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज बहरहाल समझनी चाहिए कि ऐन मुमकिन है शौहर साहिब इस्तिताअत हो और बीवी साहिब इस्तिताअत ना हो, यह भी मुमकिन है कि बीवी साहिब इस्तिताअत हो, शौहर साहिब इस्तिताअत ना हो। हमारे माशरे में इसकी एग्जांपल्स कम नजर आती हैं, लेकिन मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल से एग्जांपल दे दूं और वह है मीरास। ऐन मुमकिन है कि मियां बीवी दोनों अपना घर अच्छी तरीके से चला रहे, अच्छी गुजर बसर हो रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी साहिब इस्तिताअत नहीं, हज पर नहीं जा सकता। फर्ज कर ले कि बीवी के अजीजों में से किसी का इंतकाल हुआ, खुदा न खास्ता वालिद का, वालिदा का, या किसी ऐसे अजीज का कि जहां से उसको मीरास मिली और लाखों की मीरास मिली। अब वो लाखों की मीरास पे वो करोड़ों वाली मीरास नहीं है, लेकिन ठीक है, फर्ज करें 20-25 लाख के मकान में बाप रहता था, आज बाप का इंतकाल हो गया, 2 बच्चे थे, दोनों को 12-12 लाख मिल गए, दोनों को 15-15 लाख मिल गए। कोई बहुत बड़ी माली ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, लेकिन बहरहाल 15 लाख इतनी बड़ी अमाउंट तो है कि हज वाजिब हो सकता है। तो अब ऐन मुमकिन है कि शौहर साहिब इस्तिताअत ना हो और बीवी साहिब इस्तिताअत बन जाए, तो अगर इस्तिताअत आ गई तो उस पर हज पर जाना भी वाजिब हो जाएगा। तो बाज एग्जांपल्स में ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर भी कि औरत जो है वो साहिब इस्तिताअत बन जाए और शौहर साहिब इस्तिताअत ना हो। तो आज जो एक अलमिया है हमारे पाकिस्तानी माशरे का, और इतनी बड़ी मुसीबत है कि जिस पर शायद सही अंदाज से तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि यकीनन सही तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही, और उसके बाद जो मुस्तकबिल नजर आता है वो बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है, बड़ा खतरनाक। यानी ये एक ऐसा टॉपिक मैं छेड़ रहा हूं 1 मिनट के लिए, सिर्फ इसको आप एज ए पॉपअप विंडो समझ लें कि एक बात आ गई तो मैं अजराह तज़किरा अर्ज कर दे रहा हूं, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। खुदा करे कि इस पर फोरम्स हों, सेमिनार्स हों, डिस्कशंस हों, डिबेट्स हों, और जो है वो जितना हो सके इस मैसेज को एटलीस्ट मोमिनीन की कम्युनिटी के अंदर सर्कुलेट किया जाए। जो आज हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स की हालत है और कैफियत है और जो क्वांटिटीज हैं, उसमें हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हर जगह पर। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए आप, केयू में देख लीजिए, दूसरी जगहों पर देख लीजिए। रिजल्ट ये है कि आज से 10 साल के बाद पढ़ी लिखी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा होगी और पढ़े लिखे मर्दों की तादाद गोया कम या ना होने के बराबर रह जाएगी। यानी वही मसला जो इस वक्त आप जैसी खवातीन अपने अपने खानदानों में महसूस कर रही हैं, यानी हमें इसका अंदाजा है, ऐसा नहीं कि अंदाजा नहीं। यानी आज दीनी हवाले से भी यही हो रहा है। कराची में जितने मदारिस खवातीन के कायम हैं, जितनी जगह पर खवातीन दीन की तालीम हासिल कर रही हैं, मर्द हज़रात इतना दीन की तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं।
नतीजा ये हो रहा है कि हमारी वो बच्चियां जो दीन को सीख लेती हैं, हिजाब को सीख लेती हैं, हलाल और हराम को सीख लेती हैं, वाजिबात और मुहर्रमात को सीख लेती हैं, अब जब उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में जाना पड़ता है तो कदम कदम पर मुश्किलात का सामना है। शौहर दाढ़ी रखने को तैयार नहीं है, म्यूजिक छोड़ने को तैयार नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अब आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो मसाइल हम दीनी एतबार से फेस कर रहे हैं वही हम दुनियावी एतबार से भी फेस करने वाले हैं। यानी यूं समझ लीजिए जो दीनी क्लासेस में कैफियत है, खैर यहां तो मर्दों को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर मर्दों के लिए सेटअप कायम कर भी दिया जाए तो मैं मुतमईन हूं कि अगर 100 खवातीन नजर आएंगी तो इसके मुकाबले में मर्दों की तादाद 5 या 10 से ज्यादा नहीं होगी। और आम तौर पर मर्दों के दर्स या नौजवानों के दर्स इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उन्हें हलाल और हराम सीखने का शौक नहीं है, न तवज्जो दिलाई जाती है। तो खैर अब यहां से हम एक और काम ले सकते हैं, बात से बात निकल गई तो उसको पूरा कर लो। वो ये कि अब आप जैसे खवातीन की जिम्मेदारी है कि जिस हद तक हो सके अपने घरों में जाकर अपने घर के मर्दों को मोटिवेट कर, चाहे वो आपका छोटा भाई है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका बड़ा भाई है, चाहे वो आपकी बेटा है, कि कम से कम वो दीन के मामले में भी दुनिया के मामले में भी अपने आप को इल्म से आरास्ता करेंगे तो बहरहाल बेहतर सेटअप बनेगा। लेकिन बात वहां से निकली शुरू हुई थी कि औरत पर हज वाजिब हो रहा है और शौहर पर वाजिब नहीं हो रहा। तो ऐन मुमकिन है आइंदा सालों में एग्जाम्पल ये वाली बने कि घर का खर्चा खवातीन चला रही हूं इसलिए कि पढ़ लिख गई हैं, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे बिजनेस है, सब कुछ है, और पता चला शौहर निकम्मे बैठे हुए। तो ऐन मुमकिन है मिसालें आइंदा सालों में आकर बदल जाएं। खुदा करे कि हमें अपनी जिंदगी में वो दौर देखना नसीब ना हो। लेकिन बहरहाल जो देख रहे हैं, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या, इकबाल ने कहा था हो जाएगी, मैं कहता हूं कि हो चुकी है। यानी वाकई जो इकबाल ने कहा था तो वाकई बहुत कुछ हो रहा है और मजीद अब क्या होने वाला है खुदा बेहतर जानता है। खैर अगर कोई हज के अखराजात तोहफे में दे तो कबूल करना और हज पर जाना वाजिब है। ये एक तरह से वो नॉर्मल सिनेरियो हो गया कि शौहर कह रहा है बीवी से कि मेरे साथ हज पर चलो और बीवी कहती है मुझे नहीं जाना, नहीं वाजिब है उसको कबूल करना वाजिब है, शौहर के साथ जाना वाजिब है। या मसलन औलाद के लिए सेम मसला। आज ये खवातीन का महर, कुछ सेटिंग्स आउट हो गई, खैर अब नहीं हो सकती। खवातीन का महर, अगर महर इतना है कि उससे हज किया जा सकता है तो इन शराइत के साथ हज वाजिब हो जाएगा। अगर महर इतना है कि उस महर से हज किया जा सकता है तो चंद शराइत हैं, उन शराइत के साथ जो है वो हज वाजिब हो जाएगा औरत के लिए। यानी उसको रिसीव करना, डिमांड करना वगैरह वगैरह। आप देख लें, नंबर 1 शौहर अदायगी पे कुदरत रखता हो। फर्ज कर लें कि महर लिखवाया गया था मसलन 5 लाख रुपए और वो बेचारा शौहर जिसने ऐन वक्त पर मेहमानों के मजमे में हिम्मत नहीं की कुछ बोलने की और साइन भी कर दी कि ठीक है 5 लाख रुपए महर दूंगा, और अब आप उसे क्या निकालो 5 लाख रुपए, तो वो आपको घर से तो निकाल सकता है लेकिन जेब में हाथ डालकर 5 लाख रुपए नहीं निकाल सकता, इसलिए कि नहीं है बेचारे के पास। तो यहां पर उलमा का फतवा मौजूद है, ये सिर्फ हज के लिए नहीं है, वैसे भी है। अगर शौहर महर अदा करने पर कुदरत नहीं रखता तो मुतालबा करना जायज नहीं है। इन औरत के लिए जायज ही नहीं कि वो उससे डिमांड करे। कब जायज है डिमांड करना? जब औरत को पता हो कि मेरा शौहर इस काबिल है, इतना उसके पास है कि वो मेरा महर अदा कर सकता। 2, बीवी के लिए महर मांगने से हरज ना हो रहा। पहली कंडीशन तो ये कि शौहर अदायगी पे कुदरत रखता हो। अगर कुदरत ही नहीं रखता बात वहीं पे खत्म हो गई। अगर कुदरत रखता है तो सवाल ये कि आप में हिम्मत है मांगने की। अच्छा, इस हिम्मत का ताल्लुक अखलाकियात से नहीं है, वाकईयात से है। अब मांगना तो है आपको, लेकिन मसला यह है कि अगर आप मांगते हैं तो एक तो यह है कि ठीक है शौहर कहेगा ले लो, मसला नहीं। इस बात के इम्कानात भी हैं कि शौहर न समझ सके इन बातों को और नतीजतन बात झगड़ों तक आ जाए, घरेलू नचाकी तक आ जाए, या खुदा ना खासा बात तलाक तक पहुंच जाए कि ये कहां से सीख कर आ गई तुम, ये कौन सा मौलाना है, जरा मुझे मौलाना का एड्रेस दो। ये होता ना, इस तरह के मसाइल हैं। यानी बहरहाल कुछ घरों में इस तरह की बातें हो जाती हैं जहां किसी वजह से भी शौहर इस बात को नहीं समझ पा रहा कि मेरी बीवी जो मुझसे इस वक्त महर मांग रही है वो क्यों मांग रही है, और नतीजतन बात चिपकलिश तक आ जाएगी, घरेलू नचाकी तक आ जाएगी, हत्ता खुदा ना खासा घर में बात जो है वो तलाक वगैरह तक आ जाएगी। मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें अगर महर मांगना है तो, मिसाल के तौर पर। तो अब यहां पर महर मांगने से बाद अगर तलाक वगैरह तक पहुंच जाए जो औरत के लिए नाकाबिल तहम्मुल हो तो फिर महर मांगना और हज करना जरूरी नहीं है।
अब मुमकिन है, ये देखिए सिर्फ फिक़ी मसले की हद तक, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बात को मुकम्मल कर दूं, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, लेकिन ज़बानी कह रहा हूं सिर्फ। अगर कोई खातून ऐसी है जो कहती है ठीक है मैं तलाक भी ले सकती हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए, 99% केसेस में ऐसी कोई खातून अल्लाह करे कि ना मिलें जो इतना बोल लोगे कि मुझे तलाक लेने में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फर्ज कर ले कल को माशरा ऐसा डेवलप हो जाता है जैसा बाज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डेवलप हो रहा है कि सेपरेशन एक बड़ी कॉमन सी चीज है, तलाक एक बहुत आदी सी चीज बन गई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है तलाक हो गई तो हो गई, क्या फर्क पड़ता है, किसी और से शादी कर लेगी। अगर वाकई ऐसा माशरा बन जाए, ऐसी औरत हो कि हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दीन उसके लिए कहेगा तुम्हारे लिए महर मांगना वाजिब है, चाहे तलाक भी हो जाए, चाहे तलाक लेकर ही सही महर लो, हज करो और उसके बाद जो दूसरी शादी करना। लेकिन अगर ऐसा कोई केस मिल जाए तो मैं नहीं समझता कि हमारे माशरे में इस तरह के जो है वो हालात है, या इस तरह से किसी औरत के लिए महर मांगना कि इस बात की हद तक कि घरेलू चपकलिश और नाचाकी और जो है वो बात तलाक तक भी पहुंच रही हो फिर भी वाजिब हो जाए, ऐसा मुझे मुश्किल लगता है कि कहीं ऐसा हो। अगली चीज है बड़ा मकान। अगर किसी के पास इतना बड़ा मकान है कि उसे बेचकर छोटे मकान में आ सकता है और बाकी मांदा माल से हज कर सकता है। अब यह भी एक बड़ी अहम एग्जाम्पल है और इसकी मजीद एग्जाम्पल्स भी निकल सकती हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी है मिसाल के तौर पर, या इस तरह की और लग्जरीज हैं। अब देखिए दीन यहां पर बड़ा सेंसिटिव है और बहुत ही संभल कर बात करता है। दीन के अंदर कहीं भी आपको एक्सट्रीमिज्म नजर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। खट से फतवा दे दिया जाए कि घर मकान बेच दो दूसरे मकान में आ जाओ, ऐसा नहीं। इस्लाम इस बात को पहले रियलाइज करने की कोशिश करता है, उस फर्द की हैसियत को जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करता है और उसके बाद बात करता है। अगर इतना बड़ा मकान है कि उसको बेचकर बाकी मानदा माल, यानी छोटे मकान में आ सकता है और बाकी मानदा माल से हज कर सकता है। मतलब फर्ज करें 1 करोड़ के मकान में रह रहा है, उसको बेचकर 80 लाख के मकान में आ सकता है। नतीजा ये होगा कि 20 लाख रुपए निकल आएंगे। अच्छा, बाज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है कि 1 करोड़ रुपए हो मकान के और 3 लाख रुपए हज करने के ना, ये बाज़ाहिर बड़ा मुश्किल सा लगता है। लिहाजा एग्जाम्पल बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बनेगी अगर कहीं बनेगी भी तो, कि एक शख्स के पास जो है वो मकान 1 करोड़ रुपए का है लेकिन जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि हज कर सके 3 लाख रुपए का। लेकिन ठीक है, अब उस 1 करोड़ के मकान को बेचकर 80 लाख के मकान में आ सकता है और फिर हज कर सकते हैं, 20 लाख रुपए निकल आएंगे आराम से। सवाल ये है कि आया ये 1 करोड़ वाला मकान जो है इसकी शान के मुताबिक है कि नहीं, यानी इसका स्टेटस, इसका फैमिली स्टेटस, इसका जॉब का स्टेटस, इसका फर्ज कर लीजिए कि तालीम का स्टेटस, सोशल स्टेटस इतना है कि उसे उस मकान में रहना चाहिए कि नहीं। अगर सोशली इसका स्टेटस ये है कि हाँ उसको उस मकान में रहना चाहिए, ये मकान इसकी शान के मुताबिक है, सही है, ये डिजर्व करता है इस मकान में रहना, तो दीन नहीं कहेगा कि बेचो। लेकिन अगर वो मकान उसकी शान के मुताबिक नहीं है, साहब बड़े ऊंचे उड़ रहे हैं, रह सकते हैं 70 लाख के मकान में, 80 लाख के मकान में, जरूरी नहीं करोड़ का मकान लेने की, आराम से रह सकते हैं, कोई शान में कमी नहीं आने वाली, कोई शान में फर्क नहीं आने वाला। तब दीन कहेगा कि ठीक है अब तो मकान बेचो, छोटे मकान में आओ, जो वो भी तुम्हारी शान के मुताबिक ही होना चाहिए, अपनी शान से नीचे गिरने की इस्लाम जो है जबरदस्ती नहीं करता। फिर ऐसे हालात में वाजिब हो जाएगा कि जाके इस मकान को बेचिए, दूसरा मकान खरीदिए और फिर हज पर जाइए। सेम मसला आ जाएगा गाड़ी के बारे में। फर्ज करने एक शख्स के पास गाड़ी है 20 लाख रुपए वाली, अगेन मैं बता दूं ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि जब 20 लाख वाली गाड़ी होगी तो हज के पैसे वैसे ही रखे होंगे, 99% केसेस में ऐसा होता है। लेकिन फर्ज करने नहीं है पैसा, यही गाड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये 20 लाख वाली गाड़ी भी, 20 लाख वाली गाड़ी भी तुम्हारी शान के मुताबिक है, ठीक है कोई बात नहीं, हज वाजिब नहीं तुम पर, लेकिन ये तुम्हारी शान से ज्यादा है और तुम ये गाड़ी बेचकर मिसाल के तौर पर 10-15 लाख वाली गाड़ी ले सकते हो, तुम्हारे जेब में 5-6 लाख रुपए आ जाएंगे और उन 5-6 लाख रुपए से हज कर सकते हो, तो अब वाजिब है कि गाड़ी बेचो, छोटी गाड़ी लो और हज की सआदत हासिल करो। जो शख्स खुद हज पर जाने की बदनी इस्तिताअत नहीं रखता, जो शख्स खुद हज पर जाने की बदनी इस्तिताअत नहीं रखता, ये बड़ा अहम मसला है
इस मसले को थोड़ा सा पहले इसका इन्हें सवाल समझ लें ताकि फिर हम जवाब के तक जा सकें। देखिए, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि इंसान बाज़ औक़ात माली एतबार से उस वक्त मुस्तती होता है जब जिस्मानी एतबार से उसके पास इस्तिताअत नहीं रहती। पेंशन मिलती है, मिसाल के तौर पर रिटायरमेंट लेता है इंसान, गोल्डन हैंडशेक लेता है वगैरह वगैरह। अब एज हो गई फर्ज करने 50, 55, 60, 65 मिसाल के तौर, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है कि अब जो है वो जिस्मानी तौर पर इस्तिताअत नहीं है। अच्छा, जिस्मानी इस्तिताअत भी दो तरह से, एक तो ये कि इस काबिल ही नहीं की जा सके हज पर, यानी बहुत क्लियर है, विजिबल है कि ये बंदा हज पर नहीं जा सकता, तो बात ही खत्म हो जाती है, यानी उसको किसी तरह से भी परमिशन नहीं है कि वह हज का सफर इख्तियार कर सके। हड्डियों का प्रॉब्लम है फर्ज कर लें, इस तरह से कि जो है वो बैसाखियों पर है और 2 कदम चलने की गुंजाइश नहीं है वगैरह वगैरह। डिस्क का प्रॉब्लम है, इंसान जो है मुसलसल व्हील चेयर पर है, कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसी कैफियत। और दूसरी कैफियत वो है कि इंसान इतना बूढ़ा हो चुका है या इस तरह का बीमार है कि चला तो जाएगा जिद करके, लेकिन अजियत में रहेगा मुसलसल, तकलीफ में रहेगा मुसलसल। बहुत सारी जगहों पर उसको व्हील चेयर में जो है वो इबादत करवानी पड़ेगी, बहुत सारी जगहों पर जो है वो ये खुद भी तकलीफ में आएगा, दूसरों को भी तकलीफ में डालेगा वगैरह वगैरह, यानी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है, लेकिन एक ऐसी कैफियत है जो आम तौर पर लोग जिसको बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, यहां पर भी 2 तरह के लोग हैं, मैंने जो अब तक का तजर्बा किया है हज के हालात में, वो ये 2 तरह के लोग नजर आते हैं। एक वो लोग नजर आते हैं कि जो जान पर खेलकर भी हज करना चाहते हैं, यानी अगर उनके अंदर अगर इतनी हिम्मत भी है कि अपनी घर से निकलकर गली के नुक्कड़ तक जा सकते हैं, वो कहेंगे मौलाना हम तो चल सकते हैं, किसने कहा नहीं चल सकते? अरे भाई, आप गली के नुक्कड़ से ज्यादा चल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ गली के नुक्कड़ तक ही चल सकते हैं, और वहां पर घंटों चलना है और लाखों अफराद के मजमे में चलना है, धक्के खाते हुए चलना है, वो नहीं हम तो चल सकते हैं। एक ऐसे है, एक वो है जो अच्छा खासा चल सकते हैं लेकिन भागना चाहते हैं। वो मैंने कहा ना कि हमेशा का हमारे साथ मुझ जैसे तालिब इल्म को जब मसला बयान करना होता है तो उन दोनों एक्सट्रीम्स का ख्याल रखना पड़ता, ना ऐसा हो कि किसी को जबरदस्ती जो है वो हम वाजिब करवा दें, और ना किसी को जो है वो हम बड़ी आसानी के साथ सहूलत दे दें, कोई हमारे गर्दन पर रख के खेलना शुरू कर दे। मौलाना साहब ने कहा था कि नहीं वाजिब नहीं आ जाए आप, तो देखना पड़ता है। तो एक शख्स वो है जो मशक्कत में आ जाएगा, नामुमकिन नहीं उसके लिए, मुमकिन तो है लेकिन मशक्कत के साथ, शदीद मशक्कत, ऐसी शदीद मशक्कत जो आम तौर पर लोग नहीं उठाते, यानी दुनियावी मामला भी हो, ख्वाहिश भी हो, तब भी नहीं उठाते। आपने देखा होगा कि बाज आपके रिश्तेदार ऐसे होंगे जो कहेंगे बेटा मैं तुम्हें दुआएं दे दूंगा लेकिन शादी में शिरकत नहीं करूंगा। ऐसी मशक्कत है कि अब आना चाहे तो आ सकता है, कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन नहीं बेटा मैं नहीं आऊंगा, बुढ़ापे में आ गया इंसान, बीमारी में आ गया वगैरह वगैरह। तो वो मशक्कत है जिसको आमतौर पर लोग तहम्मुल नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, या बिला वजह वो पेन अपने सर पर नहीं लेते। ऐसी सूरत हाल में, दोनों सूरतों में अगर इंसान नहीं जा सकता तो वाजिब है कि किसी को अपनी जगह नाइब बनाकर भेजे। यानी देखिए, इल्मी एतबार से जो मसला समझना है वो ये समझना है कि हम जब बात करते हैं इस्तिताअत की, तो मेन इस्तिताअत जो है वो इस्तिताअत माली है। अगर इस्तिताअत माली नहीं थी तो हज वाजिब ही नहीं था। अगर इस्तिताअत बदनी नहीं है तो यही समझाना है। अगर इस्तिताअत बदनी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हज वाजिब नहीं है, वरना हो सकता था शरीयत कहती है अगर इस्तिताअत बदनी नहीं है तो हज वाजिब नहीं, बात खत्म हो जाती। तो इस्तिताअत बदनी में ऐसा नहीं है, इस्तिताअत माली वाला मसला नहीं है कि अगर बदनी इस्तिताअत नहीं है तो सिरे से हज वाजिब ही नहीं है। अगर इस्तिताअत बदनी नहीं है तो हज वाजिब तो है, हज वाजिब तो है, लेकिन चूंकि खुद नहीं जा सकते हो किसी को नाइब बनाकर भेजो। अब यहां पर मराजीन के नजरियात में बहरहाल कुछ इख्तलाफ भी। अब देखें जरा इख्तलाफ को। वाजिब है कि किसी को नाइब बनाकर भेजे और ये वुजूब फौरी है, जबकि इसी मसले में इमाम खुमैनी
और आका खामेनी, ये दोनों बुजुर्गान फरमाते हैं कि नहीं, हज वाजिब ही नहीं, जो मैंने अभी बात की। यानी इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और आका खामेनी, ये दोनों बुजुर्गवार फरमाते हैं कि अगर माली इस्तिताअत नहीं है तो भी हज वाजिब नहीं है, अगर माली इस्तिताअत है, बदनी इस्तिताअत नहीं है, तब भी हज वाजिब नहीं। यानी अगर किसी शख्स के पास पैसा आ गया है लेकिन उस वक्त पैसा आया जब बदन में इस्तिताअत नहीं रही थी, वाजिब नहीं, इस पर हज वाजिब ही नहीं हुआ, इसको परेशानी नहीं होना। अब ये रोता हुआ ना जाए दुनिया से अगर आगे खामेनी की तकलीद कर रहा है या इमाम खुमैनी के मसाइल पर अमल कर रहा है कि साहब पैसा आ गया और मैं हज नहीं कर सका, नहीं, तुम पर हज वाजिब ही नहीं हुआ। ये किसका नजरिया हो गया? इमाम खुमैनी और आगे खामेनी। लेकिन खुई और सिस्तानी क्या कहते हैं? दोनों बुजुर्गान कहते हैं अगर पैसा नहीं आ गया और बदन में इस्तिताअत नहीं है तो हज वाजिब हो चुका, लिहाजा अगर मरोगे तो ऐसे मरोगे कि बगैर हज किए मर रहे हो। तो अब आगा खुई और आगा सिस्तानी क्या कहते हैं? वाजिब है कि किसी को नायब बनाकर भेजे और ये वजूब फौरी है, यानी जिस तरह खुद जाना फौरी था इस तरह किसी को भेजना भी वाजिब है फौरी। अलबत्ता इमाम खुमैनी और आगा खामेनी का ये मसला मुकम्मल कर लें, अगर अगर हज वाजिब हो चुका था और नहीं किया और अब जाने की जिस्मानी इस्तिताअत नहीं है तो फिर नायब को भेजना वाजिब है। इमाम खुमैनी और आगा खामेनी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, एक कंडीशन है, अगर हज वाजिब हो गया था नहीं किया। ऐसी भी बेशुमार एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जब पैसा था जा सकते थे, सब कुछ तो नहीं किया, सुस्ती की, लापरवाही की, सीरियस नहीं लिया, मसला नहीं पता था, और आज जब मसला पता चला तो पैसा तो है लेकिन अब जिस्म में ताकत नहीं रही। मुझे मशहूर मुहावरा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन इस काबिल भी तो रहे ना कि हज पे जा सके। पता चला 900 चूहे खा लिए और अब चलने की हिम्मत ही ना रही। ऐसी सूरत इमाम खुमैनी और आगा खामेनी कहते हैं कि ठीक है, नहीं, ऐसी सूरत में तो फिर नियाबत के लिए भेजना किसी को वाजिब हो जाएगा। ये बड़ा अहम मसला था जो यहां पर लगाकर मुकम्मल हो गया। मैंने कहा ना कुछ सेटिंग्स आउट हो गई हैं, अब नई हेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए थी जो इसी सफ़े पे लग गई है, तो ठीक है, देख लीजिए। अगला इन्वान हमारे पास है नाइब बनने के बाद इस्तिताअत। यानी अब कुछ मसाइल वो हैं जिनका ताल्लुक नाइब से, कौन शख्स नाइब बन सकता है उसकी बात बाद में आ रही है। लेकिन अब दरमियान में एक अहम मसला, अगर एक शख्स को नाइब बना दिया गया, यानी फर्ज कर लें हमें से कोई फर्द ऐसा था कि जिसके पास इस्तिताअत नहीं थी, पैसा नहीं था, हज वाजिब नहीं था। मसलन फर्ज कर लें अम्मा ने कहा बेटी तुम मेरी जगह हज कर लो, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं चूंकि जिस्मानी इस्तिताअत नहीं रखती हूं लिहाजा मुझ पर वाजिब है मैं किसी को भेजूं। बेटी से कहा तुम चले जाओ, बेटे से कहा तुम चले जाओ, शौहर से कहा आप चले जाइए वगैरह, भाई से कहा तुम चले जाओ वगैरह। नाइब बन गए शख्स। नाइब बनने के बाद इससे पहले कि जिसकी नियाबत में हज करना था उसका हज करे, पैसे आ गए, इस्तिताअत आ गई। अब क्या करेगा? अपना हज करे या उसका हज करे कि जिसकी नियाबत के पैसे ले चुका है। ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अभी आखिरी मसाइल हैं, बस अब हम जो है उस टॉपिक को मुकम्मल कर रहे हैं। सबसे पहली बात यहां पर दीन कहता है कि भाई देखो तुम्हें जो नियाबत मिली है, आया उसमें कंडीशन लगाई गई है कि इसी साल नियाबत करना। अगर ये कंडीशन नहीं है, अम्मा ने पैसे दे दिए इस साल कर लो या अगले साल कर लो, क्या फर्क पड़ता। बहन ने पैसे दे दिए, भाई ने पैसे दे दिए बहन को मिसाल के तौर पर, तब तो बड़ा आसान है मसला। पहले अपना हज कर लो, उसके बाद जिसकी नियाबत करनी थी उसका, यानी पहले अपना हज करना पड़ेगा। यहां तक तो मसला बड़ा ही सिंपल, सादा, आसान, प्रॉब्लम ही नहीं है। गोया आपको जो है खुदा ने 2 मरतबा हज की सादत नसीब कर दी। एक मरतबा अपना हज करेंगे, दूसरी मरतबा जो है वो जिससे पैसा लिया था उसका हज करेंगे। अगर उसी साल के लिए नायब नहीं बना तो पहले अपना हज करें और अगले साल नियाबत का हज करें। और अगर उसी साल के लिए नायब बना है, कंडीशन ये कि भाई देखिए मैं पैसे दे रहे हैं, इस साल ही आपको करना है। अगर आप इस साल नहीं जा सकते तो आप इस साल किसी और को भेज दें फिर, इसलिए कि उसको भी पता है जो हज पर भेज रहा है कि मुझ पर नायब भेजना वाजिब है फौरी है।
लिहाजा वो कंडीशन लगा रहा है कि भाई देखो इसी साल करना है, अगर इस साल नहीं कर रहे हो तो फिर मैं किसी और को भेजूं। तो अगर उसी साल की कंडीशन है तो अब देखना यह कि नियाबत के माल से इस्तिताअत आई है या किसी और माल से। देखिए फर्ज ये, थोड़ा सा समझें, टेक्निकल हो रहा है मसला, मुझे पता है कि अगर आप में से कोई ऐसा है बेचारा खुशनसीब जो खाना खाए बगैर आए मेरी तरह से, तो समझना जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी तवज्जुहात लिखने से अगर तवज्जो हटाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। बात ये हो रही है कि आपको नियाबत दी गई इसी साल की कि भाई 2014 में आपने हज करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारी तरफ से हज करके आओ। आपने कहा ठीक है, आपके पास इस्तिताअत नहीं थी, लिहाजा मसला आसान था, आपने कहा ठीक है पैसे देने। अब जिन्होंने इस्तिताअत के पैसे दिए, फर्ज करने वो रहते हैं अमेरिका में, और जब उन्होंने अमेरिका में मालूम किया तो पता चला कि अमेरिका से जो हज होता है वो $8,000 से कम का नहीं होता। उन्होंने आपके अकाउंट में बगैर किसी से पूछे $8,000 आपके अकाउंट में भेज दिए कि साहब ये $8,000 आप ले लीजिए, हमारी तरफ से हज करके आ जाइए। और जब $8,000 आपके पास आए तो ये हो गए तकरीबन 8 लाख रुपए से ऊपर। 4 लाख रुपए में नियाबत हो जाएगी, आपके पास बच गए 4 लाख रुपए, और इस 4 लाख रुपए से अपना आराम से आप हज कर सकते हैं। इस्तिताअत आई लेकिन नियाबत के पैसों से आई। अगर ये $8,000 आप वापस कर दें तो आपके पास इस्तिताअत नहीं। अब क्या करें, बड़ा टेक्निकल मसला बन गया, हुआ कि नहीं। तो ये फरमा रहे हैं कि अगर नियाबत के माल से इस्तिताअत है ये, तो फिर तमाम उलमा मुत्तफ़क़ा तौर पर कहते हैं कि पहले नियाबत का हज करो, अपने 4 लाख संभाल के रखो, तुम्हें अपना हज क्या करना है, अगले साल करना है। इसलिए कि तुम्हारी इस्तिताअत मुहक्कक ही नहीं होगी अगर तुम इस साल नियाबत का हज नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम इस साल की नियाबत को ठुकरा देते हो तो 8 के 8 लाख वापस चले जाएंगे, अगले साल भी नहीं जा सकोगे हज पर, बात ही खत्म हो जाएगी। लिहाजा जब तक तुम हज नहीं करोगे तब तक तुम्हारी इस्तिताअत ही नहीं होने वाली। लिहाजा मसला आसान है, अगर नियाबत के पैसों से इस्तिताअत आई है तो पहले नियाबत करो, उसके बाद अगर वो $8,000 देने वाला कंडीशन नहीं लगा रहा है कि इसी साल करना, जो पहला मसला था, तो पहले अपना हज करोगे, अगले साल उसका हज करोगे, और अगर कंडीशन लगा रहा है कि इस साल करना है तो पहले उसका हज करोगे, बाद में अगले साल अपना हज कर लोगे। यहां तक भी बात बड़ी सिंपल, बड़ी आसान सी थी। लेकिन अगर किसी और माल से इस्तिताअत आई है, यानी आपके पास मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि हज कर लो, ठीक, अम्मा ने कहा हज कर लो, मिसाल फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं, अम्मा ने कहा बेटा मेरा हज कर लो, मैं नहीं जा सकती। अच्छा आपके पास इस्तिताअत नहीं है, अम्मा ठीक ठाक मालदार है, लखपति है, करोड़पति है मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपने कहा ठीक है हम हज कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हज पर जाए और सारी बातें हो, अम्मा का इंतकाल हो गया, तो 4 लाख तो चले विरासत के, हज के थे, आपको 40 लाख विरासत के मिल गए। समझ में आ रही बात, उसी अम्मा से मिले। तो नियाबत के पैसे अलग, जिससे इस्तिताअत नहीं आ रही, वो आपको नियाबत का हज करना था। विरासत से इस्तिताअत अपनी जाती मुहक्कक हो गई, और शर्त ही कि इसी साल हज करना है, तो ये नियाबत खुद ब खुद कैंसिल मानी जाएगी। अब आपके पास चूंकि अपने पैसे आ चुके हैं, उसका ताल्लुक नियाबत से भी नहीं है, लिहाजा आपको हर सूरत में पहले अपना हज करना है। और चूंकि जिन्होंने आपको नायब बनाया था कंडीशन लगाई थी कि इसी साल करोगे हज, तो वो कंडीशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वो यानी इसको इजारा कहते हैं, नहीं जो आपकी जो एग्रीमेंट था ये खुद ब खुद इनवैलिड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, और वाइड होने की वजह से अब जिसकी नियाबत होनी थी वो अब किसी और से नियाबत करवाए, या उसके अगर जैसे इंतकाल की मिसाल मैंने दी तो वो ऐसा फैसला करे कि आप किससे हज करवाना है, वो हज कोई और करेगा, आपको अपना हज करना पड़ेगा। अगर किसी और माल से इस्तिताअत आई है तो इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि नियाबत का हज, इमाम खुमैनी यहां पर भी बात फरमाते हैं कि पहले नियाबत का हज करें, क्योंकि आप एग्रीमेंट साइन कर चुके, और अगले साल तक इस्तिताअत बाकी रही तो अब अगले साल अपना हज करेगा। और आगे खुई और आगे खामेनी दोनों ही फरमाते हैं कि नियाबत बातिल है, किसी और को भेजा जाएगा, अब अपना हज करेंगे। ज़ाहिर सिस्तानी का भी यही मसला है, मैं लिखना भूल गया हूँ लेकिन वही मसला इमाम आगे सिस्तानी का।
तो इमाम खुमैनी के हिसाब से क्या हुआ कि अगर कोई और पैसा आ भी गया, लेकिन चूंकि नियाबत का एग्रीमेंट आप साइन कर चुके थे पहले, तो पहले नियाबत का हज करेंगे, अगले साल देखा जाएगा कि पैसा बचा कि नहीं बचा आपके पास अपनी इस्तात का, तो हज करेंगे, वरना फिर अपना हज वाजिब नहीं होगा आप पर। यहां तक अगर बातें मुकम्मल हो गई, अगर सिस्तानी के नजर सिलसिले में देख लें, अगर इत्मीनान है कि अगले साल अपना हज कर सकता है तो इस साल नियाबत का हज कर ले और अगले साल अपना हज कर ले, वरना नियाबत बातिल। जो अगर सिस्तानी का एक पुराना नजरिया था कि वो डिले करने की परमिशन देते हैं 1 आध साल की, तो उसी हवाले से वो यहां पर भी फतवा देना है कि ठीक है तुम्हें अंदाजा है कि अगले साल कर लोगे, कोई बात नहीं, पैसा रख लो, इस साल नियाबत का हज कर लो और अगले साल अपना हज कर लेना। और अगर पता है कि अगले साल नहीं जा सकोगे, एक ही साल तुम्हारे पास है, तो फिर नियाबत बातिल, अपना हज करोगे और जो है वो नियाबत के पैसे वापस करो, वो किसी और से नियाबत करवा लें। यहां तक अगर ये बातें मुकम्मल हुई, अब आ जाए नायब की शराइत। नायब किसको बनाया जा सकता है? अब यहां पर थोड़ा सा खुश्क बातें हैं, जल्दी जल्दी मैं आगे बात को बढ़ा देता हूं। जो जरूरी शर्तें वहां पर थोड़ा सा वक्त लगाएंगे हम, बाकी वक्त नहीं लगाएंगे। पहली शर्त यह कि जिसको आप बालिग बना रहे हैं, जिसको आप नायब बना रहे हैं, उसका बालिग होना जरूरी है। नाबालिग को आप नहीं भेज सकते हज पर। नंबर 2, अक्ल, यानी पागल को आप नहीं भेज सकते। अकल से मुराद यहां पर जरूरी नहीं है कि उसने CSS का इम्तिहान पास किया हो, ठीक है। अकल से मुराद जो एक नॉर्मल साहिब अकल इंसान है, जो पागल नहीं है, दीवाना नहीं है। 3, ईमान, मोमिन होना शर्त है, लिहाजा सिर्फ मुसलमान हो और शिया ना हो नहीं भेज सकते उसको, यानी एक तरह से शिया होना जरूरी है, यहाँ ईमान से मुराद है। नंबर 4, इत्मीनान हो के हज अंजाम देगा, यानी कोई ऐसा फर्द ना हो कि जिसको पैसे दे दिए और ये भी इत्मीनान नहीं कि हज करेगा कि नहीं करेगा, यानी काबिल भरोसा इंसान हो, पता चला वहां मक्का मदीना में घूम फिर के आ गया, ना हज किया ना कुछ किया। मैं आपको एग्जाम्पल सुना, हमारे एक बुजुर्ग थे, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, मरहूम हो गए वो। कहते रहे एक मरतबा एक साहब को मैंने चंद सालों की नमाज दी, मैं अपना इजारे की, मरहूम की जो होती पढ़ने के लिए, तो बड़े मजे से उनको 1 साल की दी। वो 3-4 महीने हुए, कहा कि साहब और दें, कब और ले लो नमाज, दो 1 साल की और पढ़ लो, फिर 1 साल की दे दी। फिर आखिर 1 साल 1.5 साल गुजरा है, इन्होंने कहा कि इसको मैं कभी मस्जिद में भी नहीं देखता हूँ अपनी वाजिब नमाज पढ़ने के लिए, कैसे नियामत में नमाज पढ़ता चला जा रहा है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि 2-3 साल बाद मुझे ख्याल आया, 2-3 साल की नियामत देने के बाद उससे पूछा कि भाई तो नमाज पढ़ते भी हो कि नहीं? कहा हाँ बिल्कुल पढ़ता हूँ। कहा अच्छा हाँ। कहा अच्छा बताओ जरा, जोर की नमाज कितनी रकत होती है नमाज का? बिल्कुल 2 रकत होती है। हाँ बिल्कुल सही। कब पढ़ते हैं? सुबह सवेरे उठ के पढ़ते हैं। मगरिब कितनी होती? 4 रकत होती है। वो 2-4 सवाल से अंदाजा हो गया कि इसको यही नहीं पता कि जोहर 2 रकत होती है कि 4, फजर 3 रकत होती है कि 2, और वो नियामत पे पैसे लिए चला जा रहा है। यानी अब तो यकीन हो गया कि पैसे सारे के सारे जाया हो गए। तो बहरहाल हमारे माशरे में मैं नहीं समझता हूं कि हज के मामले में कोई इतनी ज्यादा सुस्ती करेगा, लेकिन बहरहाल जो नायब बनाकर भेज रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे, उसको इत्मीनान होना चाहिए कि मैं जिसको भेज रहा हूं या भेज रही हूं वो हज सही तरह से अंजाम देगा। तो बहरहाल इत्मीनान हो गया अंजाम देगा। 5, अहकाम हज की मालूमात रखता हो या मालूमात के साथ हज कर सकता हो। ये बड़ी टेक्निकल किस्म की शर्त है। जब नियाबत दी जा रही है उस वक्त मालूमात होना जरूरी नहीं है। यानी फर्ज कर आप में से किसी को नियाबत मिल रही, कोई भी अजीज खानदान से कह रहा है कि आप हज कर लें, तो आपको तो नहीं पता हज में क्या करना होता। बड़े लंबे चौड़े वाजिबात हैं, अरफात हो, मिना हो, मुजदलिफा और कुर्बानी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आपको इत्मीनान है कि आप किसी ऐसे कारवान को ज्वाइन करेंगे कि जहां पर आपको मसाइल बताए जाएंगे, फिक़ह पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ये जिम्मेदारी उसके हिसाब से अंजाम दे लेंगे। तो या तो मालूमात हो या मालूमात हासिल करके हज कर सकता हो। अगर इतना इत्मीनान है तो काफी है। नंबर 6, खुद उस पर हज वाजिब ना हो। यानी ऐसे ही फर्द को नायब बनाया जा सकता है जिस पर खुद हज वाजिब ना हो। अगर खुद हज वाजिब होगा तो वो किसी और का हज नहीं कर सकता। 7, खुद इस कदर माजूर ना हो कि किसी और को नियाबत देनी पड़े। वैसे अगर एक फर्द खुद माजूर है और हज पे जा रहा है, कोई मसला नहीं। फर्ज करें व्हील चेयर पेशेंट है, चलने के काबिल नहीं, खुद हज पे पहुंच गए, तो दीन यहां पर परमिशन देता है, ठीक है तुम खुद नहीं कर सकते हो, किसी और को नायब बना दो, तुम्हारा तवाफ कर लें। लेकिन ऐसे फर्द को आप हज पर नायब बनाकर भेजें कि पहले वो आपका नायब बने, फिर उसके तवाफ में कोई और उसका नायब बने, ये नहीं चलेगा। किसी ऐसे फर्द को भेजिए जो फिर आगे फर्दर जो है वो मजबूर ना हो जाए किसी को नियाबत देने पर। हाँ, अब बड़ी सीरियस एग्जाम्पल,
किसी खातून को, नौजवान खातून को भेज दिया हज के ऊपर नियाबत में, ये कोई मसला नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब फर्ज कर लें ऐन अय्याम हज में जो है नजासत के अय्याम आ गए, अब वहां पर भी दीन इजाजत देता है कि जो है वो आप किसी को नायब बनाकर तवाफ करवाए, वो नियाबत एक और बात है, ये उज़र, ये बाजुरी वाली बात नहीं होगी, ये दुनिया की हर औरत के साथ मसला है, कोई मसला नहीं। लेकिन एक ऐसा शख्स जो खुद बीमार है, हार्ट पेशेंट है, फर्ज कर लें, नहीं जा सकता भीड़ के अंदर, उसको आपने जो है वो नायब बना के भेज दिया, वो बेचारा अपना हज नहीं कर सकता तो किसी और का हज कैसे करेगा? तो ऐसी जो है वो माजूर को नियाबत पे आप नहीं भेजेंगे। देखिए यहां आने के बाद एक मसला सॉल्व हो गया, ये 7 शर्तें, इसके बाद 8वीं शर्त कोई नहीं है। अब जो बातें कहने जा रहा हूं वो यहां लिखी हुई नहीं है, लेकिन समझ लीजिए और उसको जहन में बिठा लीजिए, चाहे तो फिर लिख भी लीजिएगा बाद में। कुछ चीजें हमारे जहनों में हैं और जब वो लोग सवाल पूछते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा लोगों के जहन में कहीं ना कहीं से बात बैठ गई है या बिठा दी गई है। इसमें आपको कहीं शर्त नजर आई कि अगर नायब, अगर यानी जो शख्स नायब बनाकर भेज रहा है वो मर्द है तो मर्द ही को भेजे, क्या शर्त नहीं है। लिहाजा मर्द औरत की नियाबत कर सकता है, औरत मर्द की नियाबत कर सकती है। बाप अपनी बेटी को भेज सकता है हज के लिए, माँ अपने बेटे को भेज सकती है, शौहर अपनी बीवी को भेज सकता है, बीवी अपने शौहर को भेज सकती है, भाई अपनी बहन को भेज सकता है, बहन अपने वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द नायब बन सकते हैं। क्लियर बात यहां तक? एक बात। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि जिसको आप नियाबत पर भेज रहे हैं वो अपना हज पहले कर चुका हो। आप किसी ऐसे फर्द को भी भेज सकते हैं जो जिंदगी में पहली मरतबा जा रहा हो, बस कंडीशन ये कि उस पर अपना हज वाजिब ना हो। न ये कंडीशन है कि अपना हाजिब हज कर चुका हो, न ये कंडीशन है कि वाजिब हज ना किया हुआ हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। आप पहली मरतबा जाने वाले को भी नायब बना सकते हैं और 10वीं बार जाने वाले को भी नायब बना सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कंडीशन जो जहनों में है वो सब बेकार है। इन 7 के बाद मजीद कोई 8वीं शर्त नहीं है। ये ना आपके जहन में आया कि साहब अच्छा जवान और बूढ़ा, वही बात है कि जवान जो है बूढ़े की नियाबत कर सकता है, बूढ़ा अगर माजूर ना हो तो जवान की नियाबत मसलन कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जो है वो मजीद अब कोई शर्त नहीं है इसके बाद। अच्छा, इस मरतबा जो हमारी क्लासेस हैं आपके साथ, इसमें मुझे कुछ उन्वान दिए गए हैं मदरसतुल कायम की तरफ से, तो मैं उन्हीं अनावीन को जो है वो समेट रहा हूँ जल्दी जल्दी, इसलिए कि मुझे तकरीबन 4 क्लासेस है मेरे पास। आज हमारी दूसरी क्लास है, मजीद 2 क्लासेस में हमको सारे अनावीन इंशाल्लाह कोशिश करके मुकम्मल करना। एक और अहम इन्वान जो दिया गया वो था हज या उम्रे की अहम गलतियां, ऐसी गलतियां जो आप कैरी करते हैं और उसके असरात मुरतब होते हैं। तो मैंने सिर्फ तजर्बे के एतबार से कुछ गलतियों को आइडेंटिफाई किया और यहाँ लिखा है। लिहाजा सबसे पहला नोट मैंने यही लिखा है कि सिर्फ कुछ गलतियां हैं, वरना और भी कई सारी गलतियां हो सकती हैं। अच्छा, ये उन्हीं को काम आएंगी ये गलतियां ये जो हज या उम्रा करके आ चुके हैं। जिन्होंने हज या उम्रा अब तक नहीं किया उन्हें शायद समझ में भी ना आया कि मैंने क्या लिखा और क्या बता रहा हूं और क्या बताया जा रहा है। और जो हज या उम्रा करके आया है वो ये सोच के मुतमईन ना हो जाए कि बस यही 3-4 गलतियां, इसके अलावा कोई गलतियां ही नहीं। लिहाजा मैंने जुमला लिखा है कि सिर्फ कुछ गलतियां हैं, वरना और भी कई सारी गलतियां हो सकती हैं। अहम तरीन गलती जो मुझे नजर आती है हज और उम्रे के सफर में, गलत वुजू या गुस्ल के साथ आमाल अंजाम देना। ये बड़ी जबरदस्त मिस्टेक है, गलत वुजू या गलत गुस्ल के साथ आमाल अंजाम देना। होता क्या है, एक चीज जो हमारे माशरे का अलमिया है, अगेन हमेशा तो नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन 50% से कुछ ज्यादा ही, ये देखा गया है कि जो साहिबान इस्तिताअत होते हैं वो साहिबान इल्म नहीं होते। जो साहिबान इल्म होते हैं वो साहिबान इस्तिताअत नहीं होते। दिरहमदारान आलम रा करम नीस्त, करमदारान आलम रा दिरहम नीस्त। जिनके पास दिरहम है उनके पास करम नहीं, जिनके पास करम है उनके पास दिरहम नहीं। ये माशरा, ये अलमिया है हमारे माशरे। अब होता ही है कि एक शख्स साहिब माल बन गया, पैसा आ गया, चले हम उम्रे पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत दीनदारी भी थी, ख्याल भी था, चलो उम्रे के मसाइल भी सीख लिए, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसमें मौलाना है मिसाल के तौर पर जो बता रहे हैं, चलो भाई ठीक है कर डाला। कुछ बुनियादी गलतियां होती हैं जिस पर इंसान की तवज्जो भी नहीं जाती।
जना मुझे बताइए ईमानदारी से कि वाकई उम्रे पे जाने वाले को ये ख्याल कब आएगा कि अपना वजू भी सही कर लूं? वो ये सारे मसाइल तो पूछेगा कि मौलाना एहराम कैसे बांधना है और तवाफ कैसे करना है और सफा मरवा में दौड़ कैसे लगानी है और सर कैसे मुंडवाना है या पूरा सर मुंडवाना है या थोड़े से बाल काट लेने हैं या तवाफ, तो सारी बातें वो कर लेगा, पूछेगा भी, सीख लेगा, समझ लेगा सब कुछ। आखिर में आकर पता चला कि एक गलती हो गई, वजू ही बातिल था। और यकीन जानिए इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वजू के अंदर कि जो आपके पूरे वजू को बातिल कर देती हैं। अच्छा, मैं बड़ा डर डर के मसला बता रहा हूं, बड़ा खतरनाक मसला, ये बड़ा खतरनाक मसला। देखिए, उम्रा कर रहे हैं या हज करें, चाहे उम्रा है चाहे हज है, दोनों में एक वाजिब कॉमन है और वह है तवाफ और उसकी 2 रकत नमाज। मैं फिर दुआ दूं कि परवरदिगार आपको नसीब करे बार बार, तो समझ में आ गया कि क्या हो रहा है ये सब। पूरे हज में और पूरे उम्रा में ये वाहिद 2 इबादतें हैं सिर्फ, तवाफ और उसकी 2 रकत नमाज, जिसमें इंसान का बाकायदा तौर पर बातहारत होना जरूरी है, वरना आपका तवाफ सही नहीं है, वरना आपकी नमाज तवाफ सही नहीं है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सब बगैर तहारत की चल जाती हैं। आप एहराम पहन रहे हैं, आपने वुजू नहीं किया हुआ, कोई मसला नहीं, गौसल नहीं किया हुआ, कोई मसला नहीं, हत्ता खवातीन नजासत के आलम है, कोई मसला नहीं, आराम पहन लो, तलबिया पढ़ लो, तुम्हारा उम्रा स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा हज स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता है बहुत से लोग चौंकेंगे, इसलिए कि उनको मुझे पता है कि ये जो मैं अभी बात कह रहा हूं उसको समझाने के लिए 10 मिनट की तमीज चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये एहराम बांधना होता क्या है। एहराम मक्के से नहीं बांधा जाता, एहराम बांधा जाता है 200 किलोमीटर दूर से, 400 किलोमीटर दूर से। तो वहां नजासत के आलम में कोई मसला नहीं है, एहराम तो वहीं से बांधना है आपको। एहराम बांध के मक्का पहुंच जाइए, जब तारत होगी तो अब अगले मराहिल अंजाम दीजिएगा। मक्का पहुंचकर उम्रा नहीं होता, मक्का पहुंचकर उम्रा मुकम्मल होता है। उम्रा शुरू कहां से होता है? दूर से, मीकात से। मीकात कहा जाता है उस जगह को। तकरीबन 5 अलग अलग मकामात हैं, कोई 400 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर वगैरह वगैरह। वाज़ेह हो रही बात? मुझे अंदाजा है कि बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ समझाना ही चाह रहा हूं कि वो मकाम जहां पर तहारत की शर्त है वह है तवाफ और उसकी 2 रकत नमाज बस। और वहां पर तहारत की शर्त ऐसी है कि तहारत चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी जिम्मेदारी वुजू करना थी, वुजू होना चाहिए। अगर आपकी जिम्मेदारी गुस्ल करना थी, गुस्ल होना चाहिए। अगर बगैर वुजू के तवाफ किया तो तवाफ बातिल है। अगर बगैर वुजू के नमाज पढ़ी तो नमाज बातिल है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कोई बगैर वुजू के करेगा? नहीं। लेकिन गलत वुजू के साथ करना इज इक्वल टू, दिस इज द प्रॉब्लम। मुसीबत यह है कि जब आप अपने आप को बावजूद समझ रहे हैं, आपने वुजू कर लिया, फिर पता चला कि आपका वुजू गलत था। अच्छा, एक मसला और सुन लीजिए। वुजू और गुस्ल का मसला इतना हसास मसला है दीन के अंदर, इतना हसास मसला है कि अक्सर 90% से ज्यादा मकामात, बल्कि शायद 100% भी कहा जा सके, दीन ने किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया वुजू और गुस्ल में। कितनी सारी इबादतें ऐसी हैं जहां आप कहें साहब गलती हो गई, इस्लाम ठक से कहेगा कोई मसला नहीं, आज से सही कर लो, जो हो गया देखा जाए, चल जाएगा। गलती से, भूले से, बेध्यानी में, ऐसा कोई मसला। वुजू और गुस्ल के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज, 0% टॉलरेंस है वुजू और गुस्ल के अंदर, याद रखिएगा 0% टॉलरेंस। मेरे सामने एक केस आया था, हज से जरा हटकर बात करें ताकि समझ में आए बात। एक उस्ताद थे, अब मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं, लेकिन बहरहाल जो याद है बता रहा हूं। एक उस्ताद थे जो दीनियात के उस्ताद थे, मसाइल फ़िक़्ह पढ़ाया करते थे मदरसे में बच्चों को। हौजे की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे दीनियात के मदारिस होते, कई सालों तक बच्चों को पढ़ाते रहे, वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका सिखाते रहे, कैसे वुजू होता है, कैसे गुस्ल होता है, सब कुछ खुद सिखाते थे। अपना वुजू गलत था। एक दिन ख्याल आया कि मैं सबको सिखा रहा हूं, मेरा अपना वुजू तो गलत है। और गलती क्या थी? गलती ये थी कि जब हाथों को धोते थे वुजू में, तो कलाई यानी उंगलियों के सिरे तक नहीं धोते थे, कलाई तक धो के छोड़ देते थे, इसलिए कि पहले हाथ धुले होते थे। तो एक आदत सी जो डेवलप थी बचपन से, कलाई तक लाके छोड़ देते थे। ख्याल है कि मैं तो नहीं धोता हूँ उंगलियों के सिरे तक, जबकि यही मसला सिखाया भी है कि बाबा देखो कलाई तक लाके छोड़ना नहीं है हाथ को, उंगलियों के सिरे तक धोना है, मिसाल के तौर पर।
मरहूमतुल अखी का ज़माना था, बाकायदा ख़त लिखा गया नजफ़ के साहब एक साहब हैं इस तरह के हैं और डाउटफुल है अपने वज़ू के बारे में, उनका ख्याल है कि उनका वज़ू बातिल है और तकरीबन 16 साल से नमाज इस तरह से पढ़ रहे हैं। जवाब आया कि 16 साल की नमाजें रिपीट करना पड़ेंगे। सिर्फ किस वजह से? इसलिए कि वज़ू के अंदर हाथों को नहीं धोया था। नमाज में गलती होती है ना, 16 साल चल जाती है, आज से सही कर लो, कल से सही हो जाएगी, बाकी नमाजें छोड़ दो जो पढ़ नहीं सके। यानी पता चला हाथ ही निकल गया, दुम रह गई। ये एक बात औक़ात छोटी सी गलती, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो गलत वजू के साथ जाते हैं, हज करके आते हैं, फिर समझते हैं अच्छा चलो आज से वजू सही कर लो, सही हो गया, कोई बात नहीं। बाबा जो नमाजें चल यानी नमाजें वगैरह बाद में, ये हज जो किया ना बातिल है पूरा का पूरा। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप तवाफ गलत करते हैं और नमाज गलत पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अगले मरहले में दाखिल ही नहीं हो सके। अगला मरहला है सफ़ा मरवा की सही, सफ़ा मरवा की सही के बाद अगला मरहला है सर के थोड़े से बाल काटो और एहराम की पाबंदियों से फारिग। आपका ख्याल है कि आप एहराम की पाबंदियों से फारिग हो गए, अब तक आपका एहराम मुकम्मल ही नहीं हुआ, आप एहराम की पाबंदियों से फारिग ही नहीं हुए। आप सोच रहे हैं बात कहां से कहां तक पहुंचती। पूरा हज बातिल, जाके दोबारा करना है वो अपनी जगह। अब तक तुम हालत एहराम में हो, तुम पर खुशबू अब भी हराम है, तुम पर मिसाल के तौर पर जीनत अब भी हराम है, तुम्हारे लिए मर्दों और औरतों के ज़वाजी ताल्लुकात अब भी हराम है। मसलन ये पता नहीं कहां तक हराम की बात पहुंचेगी। तो अब देखें बज़ाहिर वुजू जिसका आपको कहीं से भी लिंक नजर नहीं आ रहा था हज के साथ और उम्रे के साथ, सब हज एक अलग टॉपिक है, वुजू गुस्ल तहारत का टॉपिक है, आपस में मिक्स कहां से हो गए, मिक्स यहां पे आगे होते। तो वुजू एंड गुस्ल आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स टू लर्न बिफोर गोइंग टू हज और उम्रा। जब तक आप हज वुजू और गुस्ल सही नहीं करते हैं, खुदारा हज और उम्रे की ज़हमत न करें। किसी से चेक करवाएं, पूछें, बहुत मुश्किल नहीं है। यानी टोटल जो दौरानिया है वुजू और गुस्ल सीखने का मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट। यानी ये नहीं कि बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन अफसोस ये है कि इंसानी ज़िंदगी में 15 मिनट निकालने को भी तैयार नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी इबादत गलत है। वो समझते नहीं मेरी इबादत गलत है, वो समझते मेरी इबादत सही है। लिहाजा पहले तो ये चेक करना कि हाँ मेरी इबादत भी गलत हो सकती है, मेरा वजू और गुस्ल भी गलत हो सकता है, तो जाके किसी से चेक करे, रीचेक करे, रिव्यू करे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। गलत वजू या गुस्ल के साथ अमाल अंजाम देने से जो है एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। दूसरी बात, तवाफुन निसा अंजाम दिए बगैर हज या उम्रे को मुकम्मल समझना। ये भी बड़ी तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक मिस्टेक में से है जो आती हैं। फिर वही वाली बात जो मैंने कहा कि पैसा है और मालूमात नहीं है। तो होता ही है कि बहुत सारे लोग जब इस तरह से हज या उम्रा करते हैं, ख़ास तौर पर वो अफराद कंपनी के किसी काम से जो है जद्दा जाना पड़ा मीटिंग में, चलो भाई उम्रा भी करके आ जा। अब कौन सा मौलाना और कहाँ का मौलाना और क्या, किसी से पूछा कहां से एहराम बांधना, से यहां से एहराम बांध लो, एहराम बांध लिया, चले गए मक्का, उम्रा करके आगे किसी सुन्नी दोस्त के साथ। ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास चूंकि आए हैं, सवाल हमसे पूछे गए, लिहाजा मैं शेयर कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप में से भी किसी का मसला हो, लेकिन बहरहाल कई सारे लोगों का मसला है ये। 2 साल बाद 4 साल बाद पता है किसी ने पता चला कि बाबा उम्रे तवाफ़ निसा भी, अच्छा तवाफ़ निसा भी होता है कोई, हाँ उसके बगैर ना बीवी मर्द पर हलाल होती है, ना शौहर जो है बीवी पे हलाल होता। तो ये गलतियां जो है वो हो जाती हैं, बड़ी अहम गलती है तवाफ़ुन निसा अंजाम दिए बगैर हज या उम्रे को मुकम्मल समझना। वैसे हज या उम्रा मुकम्मल हो जाता है, यानी अब हज दोबारा करना वाजिब नहीं है, उम्रा दोबारा करना वाजिब नहीं है, लेकिन तवाफ़ुन निसा की जिम्मेदारी बाकी रहेगी जो आपको मुकम्मल करनी है। तीसरी चीज जो मुझे गलती नजर आती है वह है सही क़िराअत सीखने की इस्तिताअत के बावजूद गलत क़िराअत के साथ आमाल हज या उम्रा को अंजाम देना। बहुत से लोग अरबी इस अंदाज से क़िराअत नहीं कर पाते जो सही अरबी का एक्सेंट है। अच्छा, अब मैं बात नहीं कर रहा हूं कोई कारी लेवल की क़िराअत की, सिर्फ इस हद तक कि आप जब अरबी पढ़ रहे हो, ज़बान से अलहम पढ़ रहे हो, सूरा पढ़ रहे हो, तो लगे कि अरबी पढ़ने ख़त्म, जो एक शरीयत का कानून है।
अब बहुत सारे लोग बड़े आसानी के साथ अपने आप को कंफर्ट जोन में समझते हैं, साहब अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला। वो ना ज़वात का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा कर रहे हैं, ना ज़ोई का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा कर रहे हैं, ना तोई का सही तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और जाकर हज भी अंजाम दे लिया। अब हज में बोलना कहीं पर भी नहीं है सिवाय 2 मकामात के, या उम्रे में बोलना कहीं भी नहीं है सिवाय 2 मकामात के। पहला मकाम तलबिया, मुंह से कहना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब तक नहीं कहेंगे और सही अरबी में कहना, तब तक उम्रा स्टार्ट नहीं होगा या हज स्टार्ट नहीं होगा। नंबर 2, तवाफ की नमाज, चाहे वो तवाफ उम्रा हो हज हो या चाहे तवाफ निसा हो, तवाफ की नमाज, इसमें भी आपको बोलना है, प्रोनाउंस करना है, अलहम पढ़नी है, सूरा पढ़ना है वगैरह। अब अगर फर्ज कर ले कि आप अपने हिसाब से सीख चुके लेकिन इतने सालों से गलत बोलते रहे कि अब नहीं सही कर पाएंगे, आपने अपनी कोशिश करके देख ली, कोई मसला नहीं, जैसा आप बोल सकते हैं वैसा बोलिए, खुदा की बारगाह में कबूल है। कोशिश करने के बाद अपने आप को अजियत में नहीं डाल देना, लेकिन सीखना ही नहीं। अल्लाह बड़ा बादशाह, तो वो अल्लाह बड़ा बादशाह बड़ा खतरनाक बादशाह भी है, यानी हर बादशाह जो है रहमान रहीम नहीं होता, खुदा जो है कहार भी है, वो सिर्फ जो है रहमान नहीं है। बिला वजह जो है मिसयूज नहीं करना खुदा की रहमत को, ठीक है। तो अगर आप सीख सकते थे और नहीं सीखा तो गुनाहगार है। हाँ, आपने कोशिश की, नहीं सीख पाया, कोई बात नहीं। या फर्ज कर लें किसी वजह से आपकी जबान में लुकनत है, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि आप सही प्रोनाउंस कर सकें, कोई मसला नहीं। जनाब बिलाल का वाक़या बड़ा मशहूर है, लेकिन जनाब बिलाल के वाक़े को अपने आप पे फिट न करें बिला वजह। देखिए कि आया आपका ओज़र जनाब बिलाल के लेवल का ओज़र है कि नहीं। जनाब बिलाल जो है वो उनकी ज़बान की साख्त ऐसी थी कि वो शीन प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, वो सीन प्रोनाउंस करते थे। लिहाजा जब अजान दिया करते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं बोल पाते थे शीन। पैगंबर ने फरमाया सीन बिलाल इंदल्लाहि अश्शीन, ज़बान बिलाल से निकलता सीन है, बारगाह इलाही में शीन पहुंचता। क्यों? इसलिए कि सलाहियत ही नहीं थी। लेकिन अगर मैं बोल सकता हूं नहीं बोलूं, सुन्नत बिलाल पे अमल करें, तो फिर खुदा की तरफ से जूते पड़ेंगे। तो सही क़िराअत सीखने की इस्तिताअत के बावजूद गलत क़िराअत के साथ आमाल हज उम्रा को अंजाम देना, अगर जानबूझकर ये गलती की गई है तो फिर मुमकिन है कि इसकी वजह से फ़र्क पड़े। खुमुस वाजिब हो चुका और अदा किए बगैर हज अंजाम देना, इससे हज तो बातिल नहीं होगा या उम्रा तो बातिल नहीं होगा। ये कहना तो गलत है कि हज ही पूरा तो गया तुम्हारे हाथ से, लेकिन हज का बातिल होना या उम्रे का बातिल होना और है, बारगाह इलाही में कबूल होना और है। यानी गोया ऐसा है कि शायद लफ्ज बहुत अच्छा ना हो, लेकिन समझाने के लिए कि चोरी के बाल से आप हज करके आ गए, किसी खून साहब ने नहीं दिया तो आप एक तरह से मकरूज है किसी और के, और किसी का पैसा लेकर हज पे जा रहे हैं। तो ये जो है वो, अगर शौहर साहिब इस्तिताअत हो और अपने साथ बीवी को भी हज करवा सकता हो, तो क्या शौहर पर वाजिब है कि वो बीवी को भी हज करवाए? जी नहीं, कतन वाजिब नहीं है, कतन वाजिब नहीं है। 2, अगर औरत शिया इस्नाशरी हो और शौहर अहले सुन्नत हो, चूंकि अहले सुन्नत के यहाँ तवाफ़ुन निसा नहीं, तो फिर ज़ना शौहर के मामलात के बारे में क्या हुक्म है? कोई मसला नहीं है, औरत के लिए वाजिब है तवाफ़ुन निसा करे, मर्द के लिए वाजिब नहीं तवाफ़ुन निसा करे, चूंकि वह अहले सुन्नत है और इसी एतबार से दोनों की ज़िंदगी गुजरती रहेगी, कोई मसला नहीं आएगा। टाइम हमारे पास, मुझे नहीं पता कितना बचा है, तकरीबन 5 से 6 मिनट हमारे पास है। एक टॉपिक मुझे दिया गया, अखलाकी टॉपिक है मुझे लग रहा है, वो मुबाह काम जो हराम कामों का पेश खैमा बन सकते हैं। इसकी तकरीबन 10 एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे पास इन्हें उस कागज़ में लिखी हुई थी कि जो हमारे टॉपिक में शामिल है। 3 को मैंने आगे सामने लिख दिया आपके, बाकी 7 अगले सफ़हात पर आने वाली हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, आप इसको ज़रा सा एक्सप्लोर करें। वो मुबाह काम जो हराम कामों का पेश खैमा बन सकते हैं, बड़ा ही अच्छा उन्वान है, और इंसान जितना सोचेगा उतना ज़्यादा जो है वो उसके सामने चीज़ें आएंगी
और अपनी इस्लाह के मौके जो है वो फराहम होंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं, अगर आपने लिख लिया तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि शरीयत उनको हराम करार नहीं देती। ये नहीं कहती कि तुम्हारे लिए हराम है, तुम कर सकते हो, जायज है तुम्हारे लिए। लेकिन वो मुबाह काम, वो हलाल काम, वो जायज काम ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात अगर इंसान उनको सही तरह से न समझ सके, उनके जवाज को, उनकी हिल्लियत को, तो ऐन मुमकिन है वही हलाल आखिर में जाके इंसान के लिए हराम बन जाए। और ऐसा हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। मसलन ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। नंबर 1, रात को देर तक जागना। नंबर 2, ज्यादा बातें करना। नंबर 3, ज्यादा सोना। अलबत्ता ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर फर्द के लिए सही एग्जाम्पल हो, जरूरी नहीं। बस आप ज्यादा बातें करना, मेरा तो काम ही बोलना है, ठीक है ना, तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। ज्यादा सोना, अच्छा, लेकिन फिर भी कुल्ली तौर पर बहुत सारी चीजें इंसान की जिंदगी में ऐसी हैं कि जो हलाल हैं, उनका गलत यूज, उनका मिस यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग कैन लीड्स टुवर्ड्स हराम। तो जरा सा एग्जांपल आप लोग शेयर करें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, हाउस इज ओपन। सोना मतलब इतना सोना कि नमाज़ें अपनी खत्म हो जाए। ये आ गया ना नंबर 3। ज्यादा खाना, गुड। ज्यादा खाना एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को एट द एंड मुमकिन है बाज हराम कामों की तरफ ले जाए। मसलन क्या हराम काम? किसने कहा था ज्यादा खाना? अब आवाज नहीं निकलेगी। यानी खाने पीने का शौकीन होना, पे ये कहना है। फिर चाहे कम भी खा रहा हो इंसान, अगर हलाल हराम का ख्याल नहीं रख रहा, ठीक है ना, खाने पीने का शौकीन होना, ये आप कह सकते हैं कि फिर इसमें इंसान जो है वो इतना लजीज खानों का शौकीन है कि सोच ही नहीं रहा कि मैं हलाल खा रहा हूं कि हराम खा रहा हूं। मिसाल के तौर पर, जी, रात को अच्छे कामों के लिए जागा जाए, रात को अच्छे कामों के लिए जागा जाए, ये ऐसा मुबाह है कि जिसकी वजह से हराम हो सकते हैं। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो मुबाह काम जो हराम कामों का पेश खेमा बन सकते हैं। इन ऐसी चीजें जो बज़ाहिर जायज हैं, शरीयत मना नहीं करती आपको, लेकिन ऐन मुमकिन है उसकी वजह से आप हराम में पड़ जाएं। जी, एक मिनट। लोगों से ज्यादा मिलना जुलना, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना, ये हलाल काम है। स्काइप, फेसबुक, नेट, MSN, मैसेंजर, चैटिंग, ठीक है, हलाल है, हराम नहीं है, कतन हराम नहीं। लेकिन इस बात के कितने फीसद इम्कानात हैं कि इस हलाल को इस्तेमाल करके आप किसी हराम तक नहीं पहुंचेंगे? बड़ा खतरनाक है। लेकिन दरमियान में बात रह गई, लोगों से मिलने जुलने का शौक, नतीजा क्या होता है? बज़ाहिर बड़ा हलाल है, पड़ोसियों के वजह के बैठना और कजिन्स के साथ बैठना और गपशप करना, लेकिन ये गपशप बाज़ औक़ात कहाँ पहुंचा देती है? सिर्फ कभी कभार नहीं, ज्यादातर, ठीक है, ग़ीबतों तक पहुंचाती है, तोहमतों तक पहुंचाती है वगैरह। तो ये हलाल था काम इटसेल्फ, लेकिन इसने क्या किया? आपको हराम तक पहुंचा दिया। और एग्जांपल्स? जी, ज्यादा पैसे सेव करना, ओके, ये कैसे हराम तक पहुंचाएगा? सॉरी, पैसे जमा करने के बाद मसलन फर्ज कर लें इतना पैसे से मोहब्बत पैदा हो जाए कि इंसान खुम्स और जो वाजिबात हैं वो अदा करने की सुस्ती करे, कोताही करे। एग्जैक्टली सही है कि ये एक ऐसा शौक है कि जो है वो बात तो है, शरीयत ने जायज़ तो करार दिया है, लेकिन नतीजतन आपको हराम तक पहुंचा सकता है। ये लिखते जाएं, बड़े काम की चीजें हैं। जी, कपड़े वपड़े बनाने का, जिस तरह से तो मुबाह है बनाना,
लेकिन अगर मतलब इस चीज में औरतें पड़ जाएं और कपड़ों के उसमें बाजारों में घूम रही हों, वेरी नाइस। कितनी खवातीन जो कह सकती हैं हमको कपड़े बनवाने का शौक नहीं है। शुक्र है कि हमारी क्लास में झूठ बोलना अलाउ नहीं, वरना सबके हाथ उठे हुए होते अभी। तो अब ये है कि ये जो शौक है ये है फितरत में, अल्लाह ने औरत की फितरत में रखा है। लेकिन अब देखिए ये वो हलाल फितरत है कि अगर उसका ख्याल ना रखा जाए बड़ी आसानी के साथ ये चीज इंसान को हराम की तरफ लेकर जा सकती है। मैं सिर्फ लिबास की बात नहीं करता हूं, उसके लिए एक इन्वान बना देता हूं, बनने संवरने का शौक। एक ऐसा शौक है, फिर उस पर लिबास भी आता है, ज्वेलरी भी आती है, मेकअप भी आते हैं, एसेसरीज भी आती है, सारी चीज़ आती है। अच्छी चीज़ है, स्पेशली अगर हलाल तरीके से हो रही हो, हलाल मकामात पर हो रही हो, तो उसमें कोई हरज नहीं है। ना फ़कत हरज नहीं है बल्कि बाज़ मकामात पर तो इस्लाम ने इसको मुस्तहब करार दिया, औरत को रिकमेंड किया है कि तुम अपने शौहर के लिए बनो, सवरो, सब कुछ करो। लेकिन अगर यही शौक नतीजतन इंसान को हराम तक पहुंचा रहा है कि फिर मिसाल के तौर पर घर में झगड़े हो रहे हैं कि साहब तुम मुझे, शौहर से झगड़ा हो रहा है कि तुम मुझे कपड़े बनवा कर ही नहीं देते, मुझे मिसाल के तौर मेकअप का सामान ही नहीं मिलता, खुदा ना खास्ता औरत इसको हासिल करने के लिए राह हलाल को छोड़ना शुरू कर दे, राह हराम भी जाना शुरू कर दे, वगैरह वगैरह वगैरह, बात कहीं से कहीं निकल जाती। तो ये वो हलाल शौक हैं कि जो बड़ी आसानी के साथ इंसान को हराम के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। और लेट नाइट पार्टीज और शादियों में शिरकत करना, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम थोड़ा सा मजीद और भी लेंगे, और जो हमारे फिकी टॉपिक्स हैं उनको पहले लेंगे। आज तक मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। मैं आया ज़रूर देर से था, लेकिन मुझे जाना इंतहाई ज़रूरी है वक्त पर, लिहाजा मैं जो है वो एक्स्ट्रा टाइम आज नहीं दे पाऊँगा। जो सवालात थे, अगर औरत के पास मसलन 15 तोले सोना है जिसकी वो इस्तेमाल कर रही, तो आया उसको बेच कर हज पर जाना वाजिब है? कतन वाजिब नहीं है, सिवाय इसके कि उसके लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा हो, यानी जो उसकी हैसियत, शान, जो हमने शान वाली बात की, अगर उस औरत की शान यानी उस लेवल की खवातीन इतना सोना इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बेचना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर जो है वो इससे कम में काम चल सकता है, उसकी जो स्टेटस है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता, और इतना पैसा निकल सकता है कि हज कर सके तो वाजिब हो जाएगा। अगर नियाबत का हज करना हो तो क्या ज़रूरी है कि हज कराने वाले, देखिए जो शख्स खुम्स के हवाले से रिलेट किया गया है, जो शख्स नियाबत करवा रहा है अगर वो खुम्स निकाले बगैर आपको पैसे दे रहा है तो वो जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं। आप आराम से हज कर सकते हैं। आपका भी अपना खुम्स वाजिब बाकी है और आप गुनाहगार हैं, तो आप अपने खुम्स से गुनाहगार तो होंगे, लेकिन हज को अंजाम देने के गुनाहगार नहीं होंगे। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। يا صاحب السماء اللجن